हेलो एवरीवन, आज मैं आने वाली हूँ मसूर दाल के कटलेट। खास बात यह है कि ठंडे होने के बाद भी कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जो दाल का टेस्ट आता है सॉफ्ट सा, वो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी बनाएंगे। तो चलिए इस कटलेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में आधा कप मसूर दाल ले लेंगे। आधा कप मसूर दाल से लगभग मीडियम साइज़ के 16 से 17 कटलेट बन जाते हैं। अब इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। 2 से 3 घंटे भिगाइएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगाइएगा, तभी जो हमारे कटलेट बनेंगे उनमें प्रॉपर टेस्ट आएगा मसूर दाल का। 2 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है, दाल आराम से टूट जा रहा है। अब इस दाल के पानी को छान कर इसे एक बार वॉश कर लेंगे। ये देखिए दाल का सारा पानी निकाल लिया है। अब इस दाल को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखिएगा दाल में ज़रा भी पानी ना हो। दाल को हमें गाढ़ा पीसना है। अब इसमें 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 4 से 5 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को गाढ़ा पीस लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए दाल अच्छे से पिस गई है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मैंने इसे पीसते समय 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इसे हमें दरदरा नहीं, बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा पेस्ट पीसना है। आप देख सकते हैं यह पेस्ट बिल्कुल भी पतला नहीं है। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, हरा मटर। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई धनिया की पत्ती, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो दाल पीसते समय ही उसमें 1 चम्मच खड़ा जीरा डाल दें। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और लास्ट में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को दाल के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सचर के कटलेट के बजाय पकौड़े बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर ऑयल में डाल दें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। आप इसकी जगह बेसन या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। यह मिक्सचर अभी मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा और ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, इकट्ठे बहुत सारा ऐड नहीं कर दीजिएगा, वरना जो हमारी मसूर दाल है उसका टेस्ट कम आएगा। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है हमारे मिक्सचर का। अब इस मिक्सचर से कटलेट बना लेते हैं। कटलेट बनाने से पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पर ले लेंगे। मैं इसे सिंपली टिक्की की शेप दे रही हूँ। यह मिक्सचर हल्का सा पतला होता है। हाथों पर लेने के बाद इसे अंगूठे से इस तरीके से प्रेस कर लें। इसे साइड से हल्का प्रेस करते हुए सर्कल शेप दे दें। अब इन टिक्कियों को पका लेते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ये कटलेट रख देंगे। एक एक करके जितने कटलेट पैन में आएंगे उतने कटलेट रख देंगे। सारे कटलेट रखने के बाद अब इन्हें नीचे साइड से सिकने देंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे। टिक्कियों को धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पकने देंगे। यह दाल के कटलेट हैं, इसलिए इन्हें अंदर तक अच्छे से फुल्ली कुक करिएगा। नीचे हल्का सीखने के बाद अब इन कटलेट को पलट लेंगे। अब इन कटलेट को तब तक पकाएंगे जब तक यह दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए इसी के साथ जो हमारी टिक्कियाँ हैं दोनों साइड से अच्छे से सिक गई हैं, इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और इसी के साथ मसूर दाल कटलेट बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। जार में 1 कप धनिया की पत्ती ले लेंगे। अगर आपके पास पुदीना के पत्ते हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। 5 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने आप से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 इंच अदरक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। दही की वजह से इस चटनी का टेस्ट और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया है। चटनी के साथ ये कटलेट बहुत ही बढ़िया लगते हैं और ख़ास बात यह है कि ठंडे होने के बाद भी ये कटलेट बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।